वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां एक और राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है तो वहीं निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईवीएम वीवीपैट नामांकन स्क्रूटनी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है और निर्वाचन विभाग ने इस बार कई कोशिशें की हैं और 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर विभाग की क्या कोशिशें हैं, ये जानने के लिए हमने बात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से। लोकसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन विभाग ने भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। सर, 4 दिवसीय कार्यक्रम होना है, कैसे क्या योजना है सर, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं सर आप लोग? देखिए, ये जैसे वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, आपको 8 तारीख को 8 फरवरी को हमारा पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ। वोटर लिस्ट की तैयारी पूरी है, लेकिन जो नया वोटर है वो अब भी जुड़ सकता है। ऐसा पूर्व में भी बताया गया था कि नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक जो भी नॉमिनेशन की तिथि होगी, अंतिम तिथि उसके 10 दिन पूर्व तक वोटर लिस्ट में अपना नाम लोग जुड़वा सकेंगे, फॉर्म 6 या फॉर्म 8 में शिफ्ट कर सकेंगे। तो वो एक प्रक्रिया हम लोगों ने बृहद रूप से की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि वोटर पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 9.47%, जो कि 9.47% वोटर बढ़ गए हैं इस बार। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई थी कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, 9.7% आया और पुरुषों का 9.27%। उसी कड़ी में हमने हमारा ईवीएम जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्शन का, उसकी हमने FLC की थी, फर्स्ट लेवल चेक। तो ये 2 बड़ी प्रक्रियाएं हम संपूर्ण कर चुके हैं। अब ट्रेनिंग का पार्ट है, DOs की ट्रेनिंग और ROs की ट्रेनिंग। दिल्ली में ट्रिपल IDM में 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिसंबर के अंत में हुई थी, जिसमें हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग करके ROs का सर्टिफिकेशन किया था। और उसमें ये कहते हुए मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में सभी ROs ने उस परीक्षा को पास किया है। अब उसी कड़ी में आज हम लोग पहले चरण में AROs का प्रशिक्षण, जो कि 200 है राज्य में, उनका प्रशिक्षण हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2 चरण में 19 से 23 और अगला चरण 26 से 1। इस तरह से ये 5 दिवसीय कार्यक्रम ट्रिपल IDM जो हमारी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है भारत निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जा रहा है। और ट्रेनिंग में सभी कंपोनेंट्स हैं, नॉमिनेशन से लेकर डिस्क्वालिफिकेशन, वनरेबिलिटी मैपिंग, लॉ एंड ऑर्डर, और हमारी जो कार्य योजना होगी स्वीप की, किस तरह से हम लोग वोटर परसेंटेज बढ़ाएंगे। तो ये सब आयाम इसमें लिए हैं और इसके बाद एक इसकी परीक्षा होगी। जी, और सर हमने देखा था विधानसभा चुनाव के समय कई सारे नवाचार किए गए थे और उसका जाहिर तौर पे वोटरों को काफ़ी फायदा हुआ था। वोटर निकल करके भी आए और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाने में सफलता मिली थी। और बहुत क्रेडिट जाता है सर आपको, आपने जिस तरह से नवाचार किए। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या वे नवाचार फिर से जारी रहेंगे, होम वोटिंग की बात हो या फिर बाकी जो चीज़ें थी? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रयास यही है कि सबसे पहले तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े लोगों का, और अभी हमने इसी समय अभियान छेड़ रखा है कि क्या आप अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। ऐसा अभियान हमने 8 फरवरी के बाद वोटर लिस्ट जब जारी की थी, उसके बाद से हम लगातार अपना प्रयास करें और लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के बहुत लोगों ने वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करके अपना नाम देखा है। तो ये अभियान हमारा जब तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक जारी रहेगा, जिससे कि लोगों को हम ये आपके मार्फत जानकारी दे सकें कि नाम अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़वा सकते हैं। एक तो ये हमारा कैंपेन के रूप में हमने लिया, जो कि विधानसभा में कुछ लोगों के नाम रह गए थे। तो ये हमारा महत्वपूर्ण कैंपेन होगा लोकसभा चुनाव के पहले। दूसरा इम्पोर्टेंट जो आपने पूछा कि होम वोटिंग जैसा पहले थी, उसी तरह से हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं लोगों का, कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं और 80+ अभी तक जिन्होंने भारी संख्या में विधानसभा चुनाव में भी घर से वोटिंग की थी और इसको सराहा गया था, उसको जारी रखेंगे। सी विजिल एक और हमारा नवाचार था। पहली बार आमजन ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा सी विजिल का इस्तेमाल हुआ। 23,000 लोगों ने अपनी शिकायतें या अपनी उनके जो भी एक्सपेंडिचर से संबंधित थी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित शिकायतें थी, उसको दर्ज किया और हमने 30 मिनट में उनका निस्तारण करने का प्रयास किया, जबकि आयोग की समय सीमा 100 मिनट थी। तो इस तरह से जो होम वोटिंग हो, पोस्टल बैलेट, पहली बार हमने नवाचार करके हमारे प्रेस के साथियों को भी एसेंशियल वोटर्स में लिया और ऐसी सूची में
जो कि बिजली के कर्मचारी होते हैं या पानी के जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या पोस्टल सर्विसेज हैं या आप कहते सकते हैं कि ये मोबाइल वगैरह ये BSNL है, इस तरह के सर्विसेज हमारी एसेंशियल सर्विसेज आती हैं। तो पहली बार हमने उनके 6000 वोट डलवाए, 6000 लोगों ने इसमें आगे वोट डाले। और पोस्टल बैलेट जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता है उसको हमने सरलीकरण करके करीब लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख ऐसे हमारे जो कर्मचारी थे जो चुनाव में लगे हुए थे और उनका मताधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उनको भी हमने प्रयास करके RAC है, पुलिस है, वो लोग कभी वोट नहीं डालते थे, उनके लिए भी हमने प्रयास करके उनका वोट डलवाया। सर, पिछली बार भी एक अभियान के तौर पे ये आपने तय किया था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। इस बार कितने का लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अगर बात करें तो? देखिए, हम लोग हमारा जो स्वीप कार्यक्रम है, जो हमारा मिशन था, मिशन 75 का था कि हम लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक बूथ पर 75% वोटिंग होगी। तो नेचुरली राज्य में पहली बार जो 18-19 साल के जो मतदाता थे, नव मतदाता बहुत संख्या में हमने जोड़े थे, 22,80,000। पहली बार इतने मतदाता चूँकि अब क्वार्टरली नाम जुड़ने लगे तो बहुत सारे मतदाता जुड़े थे और उन्होंने भारी संख्या में वोट डाला। फिर 76.8% हमारे 18 से 19 साल के मतदाता वोट डालने आए थे। साथ में दिव्यांगजनों का वोट भी 77% था। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि बूथ वाइज हम वही। इस बार कितने का लक्ष्य है सर? मिशन 75 जारी रहेगा और प्रत्येक बूथ पे देखिए, लोकसभा इलेक्शन में चैलेंजेस हैं, बड़ा होता है। विधानसभा में 8 विधानसभा मिला के लोकसभा होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचे। अभी वो हमने स्वीप प्रोग्राम अभी चालू कर दिया है और हम लोग EVM की जानकारी दे रहे हैं। साथ में हम लोग वोटर जो रह गए थे किन्हीं कारणों से उन तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवासी हैं तो उनको भी हम लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमारे जिला कलेक्टर, कि आपको जब भी वोट होगा गर्मियों में तब आपको इसमें जरूर आना है। सुविधाओं के रूप में हमने बूथ में बैठने की सुविधा, पानी की अब और करनी है गर्मियों में, तो हम कुछ सुविधाएं बढ़ाएंगे जिससे कि वोटर का एहसास बूथ पर आने पर उसको वोट डालने में कोई दिक्कत ना हो। और क्यू मैनेजमेंट के लिए हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन पिछली बार बढ़ाए थे जिससे कि वो क्यू लंबी ना हो पाए और एक बूथ पर थोड़े कम वोटर रहेंगे, इससे इसका एक ऑक्सिलरी बूथ भी बनाया था। तो ये कुछ प्रयास किए थे और 75% हमने 75.41% हमने अचीव किया था। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, हमारी पूरी टीम का प्रयास ये रहेगा कि इसको हम लोग लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुंच सकें और उनसे निवेदन कर सकें कि आपको ज़रूर आना है। हमारा चाहे सेल्फी पॉइंट का एहसास बहुत अच्छा रहा जयपुर में और हेरिटेज का भी हमने अपना प्रचार किया हर जगह। एक थीम लेकर हम लोग चले जिसको लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर जिसमें हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना जो वोट डाला उसको भी उसने दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। तो ऐसा हम चाहेंगे और हम लोग एसोसिएशन से भी हम लोग मिल रहे हैं, सारे एसोसिएशन आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। रोज़ हमें एक मैसेज आता है कि हम इससे चुनाव प्रक्रिया से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे हमारे लिए क्या हो सकता है। तो CII है, पिकी है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं जिन्होंने ये भी निर्णय लिया अपने आप, या रेस्टोरेंट एसोसिएशंस थे कि आप अगर वोट डाल के आएंगे तो हम आपको ये सुविधा देंगे या आपको छुट्टी एक और मिलेगी। ऐसे करके कुछ उन्होंने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का वोटर अवेयरनेस फोरम बनाकर किया। तो यही सभी प्रयास हम आगे लेके चलेंगे। एक ऐप हम लोग कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन बडी करके, जिससे कर्मचारियों को और पोस्टल बैलेट है, होम वोटिंग है आदि सुविधाओं को और कैसे IT तकनीक का इस्तेमाल करके सरल कर सके और सबका एक्सपीरियंस सुगम और सरल हो सके। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।